हेलो आईबीपीएस क्लर्क एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। देखिए, ये वीडियो मैं कल डालना चाहता था लेकिन नहीं डाल सका, आज मैं इसको डाल रहा हूँ। तो देखिए हमारे आज के इस वीडियो में क्या है कट ऑफ। सबसे पहले आपसे तहे दिल से गुजारिश है कि ये आंकड़े हमने जुटाकर और जितना भी हो सका सच्चाई के नज़दीक पहुंचने की कोशिश की है। ये अनुमानित आंकड़े हैं जो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर ये आपके अनुमान तक पहुंचने में सही हैं तो बिल्कुल सही, अन्यथा कोई टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप इन्हें मानने के लिए कतई भी बाध्य नहीं हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे प्रयास केवल आपकी जिज्ञासा की पूर्ति करने का एक मात्र प्रयास है, न कि आपको सफल या असफल घोषित करने की घोषणा। हम सर्वशक्तिमान महाशक्ति से आपकी सफलता की मंगल कामना के साथ अपना यह वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। 2022 के मुकाबले में अब की बार का ओवरऑल पेपर डिफिकल्टी लेवल लगभग एक जैसा ही रहा है, बल्कि अब की बार सारा लेवल ईजी लेवल पर ही था। तो वीडियो में देखिए, नेक्स्ट हम कट ऑफ पे आते हैं। आंध्र प्रदेश सबसे पहले यहाँ वैकेंसी 2022 में रख रहा हूँ, फिर वैकेंसी 2023 रख रहा हूँ, फिर डीओपी यानी डिफरेंस ऑफ पोस्ट कितनी कम ज़्यादा हुई और कट ऑफ 2022 और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 में आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिए 2022 में थी 77, अब की बार 2023 में है जिनका डिफरेंस -132 पोस्ट हो गया है। तो कट ऑफ 2022 में 76.5 था, 76.5 था और इकोनॉमिक कट ऑफ इस साल का जो हम निकाल रहे हैं, हमारा जो अनुमान है वो 83 से 85 रहने की संभावना है, यानी 83 to 85। तो देखिए इस प्रकार से 2023 में 2022 में 11 वैकेंसी थी और 23 में भी 11 वैकेंसी हैं। एससी का कट ऑफ 70 से 72 रहने का अनुमान है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में एसटी की 2022 में 7 पोस्ट थी, अब की बार 4 हो गई है। इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 64 से 66 यानी 64 से 66 रहने की संभावना है। इसी प्रकार ओबीसी का 2022 में वैकेंसी 32 थी, लेकिन 2023 में वैकेंसी 20 है, तो ओबीसी का कट ऑफ 78 से 80 यानी 78 to 80 रहने की संभावना है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस की पिछली बार 2022 में वैकेंसी 19 थी, लेकिन अब की बार केवल 7 रह गई है 2023 में, और इनका कट ऑफ 80 से 82 यानी 80 to 82 रहने की संभावना है। यूआर पे हम आते हैं तो यूआर का पिछली बार वैकेंसी 140 थी, अब देखिए कितनी ज़्यादा घट गई है, बहुत ही ज़्यादा घट गई है, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा हो गया है। तो 83 से 85 यानी 83 to 85 यहाँ पर यूआर का कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट स्टेट है आसाम। तो आसाम में 2022 में 157 वैकेंसी थी, अब की बार घटकर 79 रह गई है, तो ये डिफरेंस ऑफ पोस्ट यानी -78 कम हो गई है। 2022 का इनका कट ऑफ 80.75 था, 80.75 था, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 में 83 से 85 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर यूआर पर आते हैं तो यूआर देखिए 75 पोस्ट 2022 में थी, लेकिन अब की बार केवल 37 यानी आधी हो गई है, तो यहाँ पर यूआर का कट ऑफ मैं पहले ही बता चुका हूँ 83 से 85 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की 2022 में 15 वैकेंसी थी जो आधी हो गई है, तो इनका कट ऑफ 81 से 83 81 to 83 रहने की संभावना है। ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में देखिए, ओबीसी में पिछली बार 2022 में 42 पोस्ट थी और अब की बार 20 पोस्ट हैं, यानी देखिए आधी से भी कम, तो 81 से 83 यहाँ पर इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एसटी जो है उसकी 2022 में 17 पोस्ट थी और अब की बार 23 में आसाम में 9 पोस्ट केवल हैं, तो 77 से 79 यानी 77 to 79 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी का 2022 में कट ऑफ 11 वैकेंसी टोटल थी, अब की बार केवल 5 वैकेंसी एससी की आसाम में रह गई हैं, इसलिए इनका कट ऑफ 80 से 82 तक रहने की पूरा अनुमान है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट डेट पे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेट है बिहार। बिहार में 281 वैकेंसी 2022 में थी, अब की बार 2023 में 210 वैकेंसी हैं, तो डिफरेंस ऑफ पोस्ट जो है वो -71 है, यानी 71 वैकेंसी घट गई है। इनका कट ऑफ 2022 में 87.75 था, अब की बार कट ऑफ 88 से 90 रहने की पूरी संभावना है यूआर का। 88 से 90, 136 पोस्ट 2022 में यूआर की थी और 2023 में 100 पोस्ट है, 88 से 90 88 to 90 इनका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 26 वैकेंसी 2022 में थी, 21 वैकेंसी जो है 2023 में है और इनका कट ऑफ 85 to 87 यानी 85 से 87 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी की पिछली बार 2022 में 73 पोस्ट थी, अब की बार घटकर 56 रह गई है, तो इनका कट ऑफ 83 to 85 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एसटी में आते हैं, एसटी की 2022 में 3 वैकेंसी थी, अब की बार केवल 1 वैकेंसी है, कांट से कह नहीं सकते क्या रहेगा, कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी बहुत कम भी। इसी प्रकार से 2022 में 43 पोस्ट जो है एससी की थी और 32 पोस्ट अब की बार 2023 में रह गई हैं, तो इनका कट ऑफ जो है वो 74 से 76 यानी 74 to 76 रहने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट स्टेट देखिए, नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 2022 में 104 पोस्ट थी, अब की बार ये 91 रह गई हैं, -13 डिफरेंस ऑफ पोस्ट रह गया है, 81.25 इनका लास्ट टाइम 2022 में कट ऑफ था और अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ 82 से 84 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से यूआर का कट ऑफ 82 से 84 में आपको बता चुका हूं, क्योंकि 2022 में 51 वैकेंसी थी, 2023 में वैकेंसी यूआर की 46 छत्तीसगढ़ में रह गई है। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस पे आते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 9 वैकेंसी पिछली बार थी, अब की बार 8 वैकेंसी हैं, तो इनका कट ऑफ 79 से 81 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से ओबीसी पे आते हैं तो ओबीसी
ओबीसी में 5 वैकेंसी पिछली बार थी छत्तीसगढ़ में, अब की बार केवल 3 वैकेंसी हैं, तो ओबीसी का कट ऑफ 77 टू 79 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से एसटी की 29 पोस्ट 2022 में थी और 2023 में 26 पोस्ट इनकी हैं वर्तमान में, तो इनका कट ऑफ 67 टू 69 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में एससी की कट ऑफ 80 की वैकेंसी 2022 में 10 थी और 2023 में ये 8 ही रह गई है, तो इनका कट ऑफ 72 से 74 यानी 72 टू 74 रहने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, तो नेक्स्ट स्टेट है दिल्ली। दिल्ली में देखिए 2022 में 295 वैकेंसी थी, भरमार वैकेंसी है। अब की बार भी अच्छी वैकेंसी 250, लेकिन डिफरेंस ऑफ पोस्ट के हिसाब से 45 वैकेंसी कम हो गई है। कट ऑफ 2022 में 84.50 बहुत ज़्यादा था और अब की बार ये 85 से 87 रहने की पूरी यूआर कैटेगरी की संभावना है। तो यूआर, इसका मतलब यूआर जो है 85 से 87, पिछली बार 2022 में 119 पोस्ट थी, अब की बार केवल 108 पोस्ट हैं और इनका कट ऑफ 85 से 87 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो 2022 में 27 वैकेंसी थी, अब की बार कुछ घट गई हैं, 23 वैकेंसी रह गई हैं, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 82 से 84 यानी 82 टू 84 रहने की पूरी संभावना है। इसी प्रकार ओबीसी में पिछली बार 2022 में 87 पोस्ट थी, 87 पोस्ट थी, अब की बार 2023 में 67 है, इनका कट ऑफ 79 टू 81 रहने की पूरी संभावना है। एसटी जो है उसकी 17 वैकेंसी 2022 में थी और 17 ही अब की बार 2023 में है, इनका कट ऑफ 70 से 72 रहने की पूरी संभावना है, 70 टू 72। इसी प्रकार एससी पे आते हैं, तो एससी की 2022 में 45 वैकेंसी थी, अब की बार 10 वैकेंसी कम हो गई है, 35 हो गई है, तो एससी का कट ऑफ 76 टू 78 यानी 76 टू 78 रहने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्टेट है गुजरात। तो गुजरात में 2022 में 304 पोस्ट थी, अब की बार 2023 में 247 हैं, -57 हो गई हैं, घट गई हैं 57 पोस्ट डिफरेंस ऑफ पोस्ट। कट ऑफ इनका पिछली बार 2022 में 81 था, 81 था, अब की बार अनुमानित 83 से 85 यानी 83 टू 85 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से यूआर का 83 टू 85 कट ऑफ रहेगा, संभावित है, और 129 इनकी 2022 में पोस्ट थी, अब की बार 108 रह गई है, तो इनका कट ऑफ 83 टू 85 रहने की संभावना है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 25 वैकेंसी 2022 में थी और 2023 में 23 वैकेंसी रह गई है, 2 वैकेंसी कम हो गई पिछले के मुकाबले में, तो 80 टू 82 इनका कट ऑफ रहने की संभावना है। ओबीसी में आते हैं गुजरात में, तो गुजरात में देखिए 100 वैकेंसी 2022 में थी, अब की बार 35 वैकेंसी घट गई है, 65 रह गई है, तो ओबीसी का कट ऑफ जो है वो जंप लगाकर 76 टू 78 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एसटी जो है उसकी 35 वैकेंसी पिछली बार थी 2022 में, लेकिन अब की बार 1 वैकेंसी बढ़ गई है, तो इनका कट ऑफ 67 टू 69 रहने की संभावना है। इसी प्रकार से एससी की 2022 में भी 15 वैकेंसी थी गुजरात में और अब भी 2023 में भी 15 वैकेंसी हैं, इनका कट ऑफ 72 से 74 रहने की पूरी संभावना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, तो नेक्स्ट स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में 2022 में 138 पोस्ट थी, अब की बार 187 हो गई है, प्लस 49 डिफरेंस ऑफ पोस्ट प्लस हो गया है, बढ़ गया है, इनका कट ऑफ 2022 में 85.5 था और अब की बार अनुमानित 84, थोड़ा सा डाउन, 84 टू 86 रहने की पूरी संभावना है। इस प्रकार से यूआर का की वैकेंसी 2022 में 69 थी, अब की बार 89 हो गई है, यानी लगभग 20 वैकेंसी घट गई है, तो इनका कट ऑफ 84 से 86 पहले ही मैं बता चुका हूं। ईडब्ल्यूएस का की पिछली बार 10 पोस्ट 2022 में थी, अब की बार 16 हो गई है, तो इनका कट ऑफ 80 से 82 रहने की संभावना है। ओबीसी जो है उसको हम देखते हैं, तो 2022 में 38 इनकी पोस्ट थी और अब की बार ये 49 हो गई हैं, ओबीसी 49 हो गई हैं और इनका कट ऑफ 78 टू 80 रहने की पूरी संभावना है। एसटी हरियाणा में बिल्कुल नील है, पोस्ट नहीं है। इसी प्रकार से एससी में आते हैं, तो एससी की 2022 में 21 पोस्ट थी, अब की बार बढ़कर 33 हो गई हैं, यानी 12 पोस्ट बढ़ गई हैं, तो इनका कट ऑफ 72 से 74 यानी 72 टू 74 रहने की पूरी संभावना है। तो नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेट पर, एचपी हिमाचल प्रदेश पर। 91 पोस्ट 2022 में थी, 2023 में 82 पोस्ट हैं, 82 पोस्ट हैं, 9 पोस्ट कम हो गई हैं, डिफरेंस ऑफ पोस्ट 9 है, माइनस में कम हो गई है। कट ऑफ 2022 में 86.5 यानी धुलंधर था, बहुत ज़्यादा था, अब की बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 86 से 88 रहने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से यूआर 86 से 88 कट ऑफ रहेगा। इनकी पोस्ट 43 पिछली बार थी 2022 में, अब की बार 36 इनकी वैकेंसी कम हो गई है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस जो है उसमें 7 वैकेंसी 2022 में थी, अब की बार 8 है, 1 वैकेंसी बढ़ी है, इनका कट ऑफ 82 से 84 82 टू 84 रहने की संभावना है। इसी प्रकार ओबीसी में 2022 में 17 पोस्ट कुल थी और 16 पोस्ट 2023 में है और इनका कट ऑफ 80 से 82 82 रहने की संभावना है। इसी प्रकार एसटी की 2022 में 2 पोस्ट केवल थी, अब की बार 3 पोस्ट हैं, तो इनका 74 से 76 74 टू 76 रहने की पूरी संभावना है। एससी पे आते हैं, तो एससी में देखिए 2022 में कुल 22 पोस्ट थी, 2023 में 19 पोस्ट यानी 3 पोस्ट कम हो गई है, इनका संभावित कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ 75 से 77 रहने की पूरी संभावना है। तो स्टूडेंट्स, तो एस्पिरेंट्स, इस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर 1 अप्रैल 2024 तक मेरे साथ लगातार बने रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए आपसे संबंधित इसी विषय पर अच्छे वीडियो आपके सामने रख सकूं। नेक्स्ट बाकी बचे स्टेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।